जी, तो क्या आपके बाल भी रफ़ और डैमेज हो चुके हैं? आपके बालों में भी रूखापन आ गया, आपके बाल भी बहुत ज़्यादा खुरदरे हो गए, आपके बाल बिल्कुल आपस में फँस के उलझ के रह गए, आप अपने बालों की इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, आपके बाल दो मुँहे हो गए, आपके बालों में बहुत ज़्यादा उलझ के आपके बाल रह गए, आपके बाल बिल्कुल बेरौनक हो गए, आपके बालों में सिल्की नहीं है, बिल्कुल शाइनी खूबसूरती है ही नहीं, बालों में बहुत ज़्यादा सिकरी और खुश्की आ गई है, फंगल इन्फेक्शन हो गया आपके बालों में, बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं, इस तरीके से खुश्की आ जाती है कि आपके सर में ज़ख्म होने शुरू हो जाते हैं। आपके बाल दो मुँह होने की वजह से आप अपने बालों को काटने पे मजबूर हो गए हैं, आप अपने बालों की कटिंग पे आ गए कि पहले आपने अपने बाल रखने ही नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। रुकिए, आपने अपने बालों को बिल्कुल भी कट नहीं करवाना। आपके बाल भी जी बिल्कुल सिल्की स्मूथ और शाइनी होंगे। हेयर ट्रीटमेंट लेना छोड़ें और इस वीडियो को पूरा देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम मेरे चैनल एसएन ब्यूटीशियन पे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी बहन और आपके लिए लेके आई हूँ अच्छी सी यूज़फुल सी रेमेडी जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। और देखें, इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके जितने भी प्रॉब्लम है वो सब के सब ख़त्म हो जाएँगे। मेरे पास देखने में तो चाय पत्ती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस चाय पत्ती के अंदर मैं कितने इंग्रीडिएंट डालने में लगी हूँ जिससे कि आपके हेयर के तमाम मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने यहाँ पे चाय पत्ती ली है 3 चम्मच। चाय पत्ती 3 चम्मच लेने के बाद 1 कप मेरे पास बड़े वाला 1 कप जो है ना वो मेरे पास है पानी। मैंने इसको पहले थोड़ा-सा भिगोना है। ये देख लें, मेरे पास 3 चम्मच चाय पत्ती है। चाय पत्ती जो है वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा ब्लैक करती है, खूबसूरत शाइनी करती है और बालों की ग्रोथ में हमारा बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे बालों की जो ग्रोथ है उसको फ़ास्ट करती है। हमारे हेयर को एक नई जान देती है और जो बेरौनक बाल होते हैं उनको अच्छे से बिल्कुल उनको अच्छे से हील करती है। हमारी जो ये चाय पत्ती, इससे हमारे बालों में कलर भी, अगर आपके बाल बिल्कुल ब्लैक होने जा रहे हैं तो आपके बालों में एक नई जान लाती है, आपके बालों को नेचुरली तौर पे ब्लैक करती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे चाय पत्ती को पानी डाल के 1 कप पानी डाल के भिगो दिया है ओवरनाइट के लिए। भिगोने के बाद मैं आ गई हूँ जी किचन में। किचन में ये देखिए, मैंने खाली बाउल में डालना है 1 कप पानी। 1 कप पानी भर के मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको करती हूँ गरम। यहाँ पे पानी को गर्म करने के बाद मैं अगली चीज़ इसमें डाल रही हूँ अपनी वो चाय पत्ती जो मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रखी थी। अच्छे से फूल गई है और उसके बाद मेरे पास है जी 3 लौंग। लौंग हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारे लौंग जो है वो हमारे बालों को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक लौंग करते हैं। अगर हम अपने बालों को इस रेमेडीज़ में जैसे यूज़ करें, अगर हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल जो है ना बूस्ट हो जाते हैं। जिनके मतलब ग्रोथ रुकी हुई होती है, उनके बाल नहीं बढ़ रहे होते, तो उनकी बालों की ग्रोथ जो है एकदम से फास्ट होने लग जाती है और उनके हेयर में एक नई जान आने लग जाती है, खूबसूरती और शाइनी आने लग जाती है। ये देखिए जी, यहाँ पे हमारा पानी जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और इसमें मैंने अपनी चाय पत्ती जो है वो डाल देनी है, जो ओवरनाइट के लिए भिगो के रखी हुई है। देखिए, अच्छे तरीके से वो फूल चुकी है और इसमें जो मैंने लौंग डाले थे वो भी अच्छे तरीके से अपना काम कर चुके हैं और फूल चुके हैं। कलर पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे जो चाय पत्ती बची हुई है वो भी, और वो जो पानी जिसमें हमने भिगोया हुआ था, सब इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे पकाना है। आपने पकाना बहुत अच्छे तरीके से और वीडियो को अच्छे तरीके से समझिएगा और वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा। स्किप किए बगैर प्लीज़ वीडियो को देखा करें, जब भी आपको 100% इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। यहाँ पे मैंने पानी को गरम कर दिया, पानी में गरम करने के बाद चाय पत्ती ऐड की और अब इसको अच्छे तरीके से पका दूँगी। यहाँ पे देखिए, आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो पकना शुरू हो गया, पानी अच्छे तरीके से गर्म होना शुरू हो गया और यहाँ पे देखें, मेरा पानी अच्छे तरीके से, ये चाय पत्ती वाला जो पानी है एकदम से खौलने लग गया है और अच्छे तरीके से पक रहा है। आपने भी अच्छे तरीके से पकाना है। उसकी अगली चीज़ मैं क्या डालने वाली, जो कि हमारे बालों को एकदम, जो हमारे बालों में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये जो सिकरी खुश्की हो जाती है और फंगल का मसला हो जाता है, उसको जो है ना वो कंट्रोल करेगा। मेरे पास है लहसुन। लहसुन की 3 कली मैंने यहाँ पे ली है और उसको छील के मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखिए, मेरे पास 3 कली हैं। ये इसी पकते हुए पानी के अंदर मैंने 3 कली लहसुन की डाल दी। जो हमारे जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमारे सर में ज़ख्म हो जाते हैं और सिकरी बहुत ज़्यादा जम के रह जाती है हमारे सर में, उसको ख़त्म करेगा और हमारे बालों में और देखिए, इसकी जो खुशबू, अगर आपको इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है, चाय पत्ती की खुशबू को आप कह रहे हैं, तो उसका भी मेरे पास हल है। वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी कि आपको इसकी खुशबू किस तरीके से आएगी। और चाय पत्ती की अगर महक से आपको थोड़ा मसला हो रहा है, आप नहीं लगा सकते, तो उसका भी हल मैं एंड पे आपको वीडियो के एंड पे बता दूँगी। यहाँ पे देखिए, अच्छे से पकाने के बाद कम से कम मैंने इस पानी को 15 से 20 मिनट तक पकाया है। ठीक है, 5-10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर लहसुन डाल दिया। लहसुन डालने के बाद मज़ीद इसको मैंने 5 मिनट तक पकाना है और पकाने के बाद ये हमारी रेमेडी तैयार होगी। और अगली क्या चीज़ डालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हौसला अफ़ज़ाई होती है और आपकी तरफ से हमें सपोर्ट मिलती है। और इस तरीके से हमारी नई आने वाली जो वीडियो वो भी आप तक पहुँचती रहती है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की जो टॉपिक की ये मेरी वीडियो, ये मेरे पास एक कमेंट आया था कि मुझे हेयर शैम्पू बनाना चाहिए। कल मेरी जो वीडियो थी उसके नीचे कमेंट आया हुआ था कि मुझे हेयर शैम्पू का बता दें जो कि बेस्ट हो, जिसमें कोई नुकसान नहीं हो। तो ये हमारा घर का बना हुआ शैम्पू है। ये देखिए यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है और मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। ठंडा करने के बाद मैं इसको छानने लगी और इसके अंदर मैंने अगली चीज़ें कौन-सी ऐड करनी है वो आप गौर देखिएगा। यहाँ पे हल्का-हल्का नीम गर्म है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन क्या है कि आपको वीडियो बना के दिखानी है तो इसलिए थोड़ा मैं जल्दी में आपको बना के दिखा रही हूँ, वरना क्या आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें। काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। हल्का सा इसमें गर्म है और मैं इसको छान रही हूँ। छानने के बाद आपको मैं इसका अगला जो इसका अंदर चीज़ ड डालनी है वो मैं आपको बता दूँगी। वीडियो को बगौर देखा करें, वीडियो को स्किप नहीं किया करें। वीडियो आप स्किप करते हैं तो आपको सही से समझ नहीं आती, तभी आपको 100% इसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। मैं अपने घर में ये यूज़ करती हूँ और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं वो रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो चाय पत्ती और लहसुन था वो उसने अपना सारा, और उसके बाद जो लौंग थे, सारे जितने भी उनके हमें बेनिफिट मिलने थे वो हमें इस पानी के अंदर मिल चुके हैं। ये हमारे पास पानी जो हमने रख दिया। अगली चीज़ हमारे पास शैम्पू। मेरे पास ये हर्बल शैम्पू है, मैं इसका यूज़ करने लगी हूँ। आपके पास कोई भी शैम्पू आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। शैम्पू मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच। 3 चम्मच भर के मैं शैम्पू डालूँगी। इसके अंदर अगर आपको झाग कम लग रहा है तो बिल्कुल भी आप गलत सोच रहे हैं, ये झाग इसमें कम नहीं होगा इससे। इससे आपको झाग भी अच्छा खासा मिलेगा और आपके बालों में जो गंदगी होगी वो भी क्लीन होगी, वो भी नीट एंड क्लीन आपके बाल होंगे और आपके बाल सिल्की स्मूथ हो जाएँगे और शाइनी हो जाएँगे। ये मेरी गारंटी है। आप इसको हफ़्ते में 2 बार यूज़ करें, आपको इसके इतने अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलने वाले हैं, यकीन करें। आप महँगे से महँगे शैम्पू छोड़ देंगे, महँगे से महँगे मास्क आप छोड़ देंगे। यहाँ अगली जगह पे मेरे पास है लेमन। लेमन को मैंने कट नहीं किया, इसलिए कट नहीं किया क्योंकि मैंने जार के अंदर लेमन निचोड़ना था और उसके अंदर बीज ना चला जाए, इसी वजह से मैंने उसको हल्का-सा कट किया और इसके अंदर से मैं इसका पूरा एक लेमन का रस जो है वो निकाल रही हूँ। अगर आपने कट करके यूज़ करना है तो आप कट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेमन को कट नहीं किया था, हल्का-सा एक तरफ से कट करने के बाद मैंने इसका सारा रस जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए और अपने बालों को शाइन लाने के लिए मैंने इसमें डालना है एलोवेरा जेल, जिससे कि आपके बाल सिल्की भी होंगे, स्मूथ भी होंगे, शाइनी भी होंगे और आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब, और ये एलोवेरा। एलोवेरा डालने से इसकी जो आपको चाय पत्ती की थोड़ी महक है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप ओवरनाइट भी इसको लगा के छोड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई मसला नहीं होगा। ओवरनाइट के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें अगर आपने शैम्पू हर्बल डाला हुआ है तो आपको कोई मसला नहीं। मेरे पास जो मैंने शैम्पू डाला है ये घर का बना हुआ शैम्पू है, इसलिए मैं इसको ओवरनाइट भी लगा सकती हूँ, तो मुझे इसका कोई नुकसान है। अगर आप बाज़ार के केमिकल वाले शैम्पू लगा रहे हैं तो वो आप ओवरनाइट के लिए नहीं छोड़ सकते। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आधे घंटे के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे, छोड़ेंगे और उसके बाद अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। अगर आपके पास घर का हर्बल शैम्पू बना हुआ है जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का केमिकल नहीं है, या फिर आप शैम्पू के बगैर बना रहे हैं, तो फिर आप इस पानी को ओवरनाइट के लिए लगा सकते हैं। अगर आपके पास केमिकल वाले शैम्पू है तो आप बिल्कुल भी, मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ें। ये हमारा बनके यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने बालों पे यूज़ करें, आपको इसके 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। आप हफ़्ते में इसको 2 बार 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना भी। और ये जो मैंने बनाया, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने एयर टाइट टाइट जो है ना कंटेनर में मैंने इसको सेव कर दिया है और मैं इसको तकरीबन 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा बनाया है। क्योंकि बार-बार बनाने का मसला हो रहा है तो आप ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। यहाँ पे आप विटामिन ई कैप्सूल भी डाल सकते हैं, इससे भी इसकी जो शेल्फ लाइफ़ है वो बढ़ सकती है। तो आप ये देखिए बन के यहाँ पे रेडी हो गया है। ये मेरा जो है ना फाइनल हमारी रेमेडी जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है ना वो बहुत अच्छी लगी होगी। एक नंबर वीडियो हमारी है और इसका इतना अमेज़िंग और रिज़ल्ट आने वाला, बहुत यूज़फुल रेमेडी होने वाली है ये। मिलती हूँ जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।